जय मसीह की मेरे प्रियो, परमेश्वर की जीवित हजूरी में आपका स्वागत है। आज के वचन के मनन के लिए हम निकालेंगे मत्ती 5 अध्याय और 46, 47, 48 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिद्ध बनो। यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें परमेश्वर पिता के समान सिद्ध होना चाहिए। तो 46 और 47 आयत में यीशु ने जो शिक्षा दी है वो ये है, अगर हम अपने बैरियों से प्रेम नहीं रखते तो हमारे और संसारिक लोगों में कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर हम अन्य जाति या संसारिक मनुष्य के समान ही ठहरेंगे। हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है, क्या हम संसारिक लोगों से भिन्न हैं, यानी कि अलग हैं? क्या हम अविश्वासियों से अलग हैं? सोचें, आज ज्यादातर संसारिक लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। वह अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं और गरीब और निर्धन लोगों को दान देते हैं, उनकी मदद करते हैं और अपने यार दोस्तों को, मित्रों को कर्ज देते हैं। यीशु हमसे पूछता है, हम या आप उन सांसारिक अन्य जाति लोगों से अलग कैसे हैं? केवल यीशु की शिक्षा का पालन करने के द्वारा हम भिन्न या अलग हो सकते हैं। संसार कहता है हत्या ना करो, यीशु कहता है क्रोध ना करो। संसार के लोग कहते हैं अपने मित्रों से प्रेम करो, यीशु कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो। आज यीशु हमसे कहता है, दूसरे की अपेक्षा में तुम क्या अधिक करते हो? संसारिक व्यक्ति अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम करता है और अपने भाइयों को ही नमस्कार करता है। अगर हम भी वैसा ही काम करते हैं तो हम में और उसमें क्या अंतर होगा? ऐसा करके हम कौन सा बड़ा काम करते हैं? क्या अन्य जाति संसारिक लोग ऐसा नहीं करते? क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखता है, अपने भाइयों और रिश्तेदारों को ही नमस्कार करता है। अगर हम मसीह लोग भी ऐसा करेंगे तो हम में और संसारिक अन्य जाति लोगों में क्या अंतर होगा? आज हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि हम अन्य जाति या संसारिक लोगों में से किस प्रकार भिन्न या अलग हैं। हम संसारिक और अन्य जाति लोगों की अपेक्षा में क्या अधिक करते हैं? ये एक सवाल है जो कि हमें अपने आप से पूछना चाहिए। अब हम आते हैं 48 आयत में। यहाँ पर यीशु मसीह बहुत ही कठिन आज्ञा देता है और वो क्या है? वो ये है कि सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसा कि मत्ती 5:48 आयत में लिखा है कि सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। लूका 6 अध्याय 36 आयत में इसी के समान लिखा है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है तुम भी दयावंत बनो। परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं, इसलिए हमें उसकी संतान की तरह कार्य और व्यवहार करना चाहिए। हमें संसारिक दूसरे लोगों से भिन्न या अलग होना चाहिए। हमें अंधकार में ज्योति बनना चाहिए। हमें संसार में संसार का नमक होना चाहिए। परमेश्वर सब लोगों का पिता नहीं है, वह केवल उन लोगों का पिता है जो यीशु में विश्वास करते हैं। जैसे कि यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया परमेश्वर ने उनको अपनी संतान बना लिया। इसलिए वो हमारा पिता बन जाता है क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया। परमेश्वर पिता सब लोगों का सृष्टि करता है, परंतु वह केवल उनका ही पिता है जो यीशु के पीछे चलते हैं। हम उसकी संतान हैं, इसलिए हमें उसके समान सिद्ध होना चाहिए। हम परमेश्वर के समान प्रेम कैसे कर सकते हैं? हम उसके समान दयावंत कैसे हो सकते हैं? क्या यह संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। यह इसलिए संभव है क्योंकि परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर अपना प्रेम उंडेला है। जैसे कि रोमियो 5:5 आयत में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। जैसे कि पौलुस ने फिलिपियुस 4:13 आयत में लिखा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और पौलुस ने फिलिपियुस 4:19 आयत में लिखा, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारी सभी प्रकार की आत्मिक जरूरतों को विशेष रीति से पूरा करेगा।
हमें जिस चीज की घटी है वह उसे हमें देने के लिए तैयार है, जैसा कि उसने लिखा है मत्ती 7:11 आयत में। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। मेरे प्रियो, अगर हम संसारिक व्यक्तियों से भिन्न या अलग नहीं होते तो परमेश्वर हम में से प्रत्येक व्यक्ति से पूछेगा, तुमने अपने शत्रुओं से वैसा ही प्रेम क्यों नहीं किया जैसा मैंने तुमसे किया था। तुमने अपने कर्जदारों को माफ क्यों नहीं किया जैसा कि मैंने तुम्हें माफ किया था। तुमने संसारिक लोगों से अधिक कार्य क्यों नहीं किया। उस दिन हम क्या उत्तर देंगे। मेरे प्रियो, उस दिन के लिए हम शर्मिंदा ना हो। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के समान बनने का प्रयास करें। परमेश्वर की धार्मिकता के भूखे बने, इसलिए तुम भी सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा परमेश्वर पिता सिद्ध है। यद्यपि हम इस जीवन में अपने परमेश्वर पिता के समान कभी भी सिद्ध नहीं बन सकते, तो भी हमें अपने सामने रखे लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हमें भी अपने समान सिद्ध करे। अगर हम उसकी संतान हैं तो हमें जरूरत है कि हम अपने पिता के समान सिद्ध बने, दयावंत बने। अगर आप में से कोई बीमार है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप विश्वास करें, परमेश्वर आज आपको चंगा करेगा। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु इन वचनों के लिए कि प्रभु तूने हमें ये वचन दिए। तेरा वचन कहता प्रभु, तूने हमसे कहा अगर तुम अन्य जाति संसारिक लोगों के समान ही कार्य करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। क्या अन्य जाति भी अपने भाइयों ही को नमस्कार नहीं करते? क्या वो अपने लोगों को उधार नहीं देते? क्या वो अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम नहीं रखते? अगर तुम भी वैसा करते हो तो तुम में उसमें क्या फर्क होगा। तुम्हारी धार्मिकता अन्य जातियों से बढ़कर होनी चाहिए। आज जरूरत है कि हम अपने आप को जांचें कि हम अन्य जातियों से, संसारिक लोगों से अलग है कि नहीं है। परमेश्वर के जीवित वचन जो उसने हमें दिए हैं वह हमें अन्य जाति और संसारिक लोगों से अलग करते हैं, अलग बनाते हैं। परमेश्वर ने हमें अंधकार में ज्योति बनाया है और पृथ्वी का नमक कहा है, इसलिए हमें परमेश्वर के समान सिद्ध होने की आवश्यकता है। कोई भी सिद्ध नहीं है सिवाय परमेश्वर के, प्रभु यीशु के, मगर हमारा ये लक्ष्य है कि हम सिद्ध बने और प्रतिदिन हमें सिद्धता की ओर दौड़ना चाहिए, सिद्धता की ओर चलना चाहिए। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु आपका इस वचनों के लिए। प्रभु आपने हमें पवित्र आत्मा दिया। प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हमें सिद्ध बना। जैसा हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है, हम भी सिद्ध हो जाएं। प्रभु हम दयावंत हो जाएं। हम प्रभु गरीबों की, निर्धन की सुधि लेने वाले बन जाएं। प्रभु उनकी मदद करने वाले बन जाएं। हम प्रभु अपने परमेश्वर के समान सिद्ध बन जाएं। हम अपने शत्रुओं से प्रेम रखें। प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु हर एक सुनने वालों के जीवन में तू कार्य कर। हम भी सिद्ध हो जाए प्रभु जैसा आप सिद्ध है। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु उनको छू इसी वक्त प्रभु, पवित्र आत्मा छू और वो चंगे हो जाए। जितने लोग प्रभु नाना प्रकार की बीमारियों में घिरते प्रभु सब लोग चंगे हो जाए यीशु के नाम में। जितने लोग प्रभु बिस्तरों पर पड़े हैं प्रभु अपने बिस्तरों पर से उठ जाएं, खड़े हो जाएं, उनके शरीर में बल आए, चंगाई आए यीशु के नाम में। प्रभु जितने लोग प्रभु सुनते नहीं हैं प्रभु, जितने लोग बहरे हैं प्रभु वो सुनने लगे यीशु के नाम में। जितने लोग प्रभु नहीं देख सकते प्रभु वो देखने लगे यीशु के नाम में। प्रभु जितने लोग नहीं बोल सकते प्रभु वो बोलने लगे यीशु के नाम में। प्रभु जिसको भी प्रभु लहू बहने का रोग है, गुप्त रोग है प्रभु वो सब लोग चंगे हो जाए इसी वक्त यीशु के नाम में। हमारी बीमारियों को डांटते हैं, इनके जीवन से प्रभु निकालते हैं, सब लोग प्रभु चंगे हो जाए इसी वक्त यीशु के नाम में। प्रभु हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इसी वक्त प्रभु जितने भी कैंसर, एड्स से पीड़ित है प्रभु वो लोग चंगे हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु कैंसर चाहे, एड्स की बीमारी चाहे यीशु के नाम में, वो लोग प्रभु स्वस्थ हो जाए, चंगे हो जाए इसी वक्त यीशु के नाम में। जिनको भी प्रभु जुकाम, खांसी, बुखार है प्रभु वो सब लोग स्वस्थ हो जाए, चंगे हो जाए। प्रभु जितने भी लोग के पेट में समस्या है प्रभु पेट की समस्या से प्रभु वो लोग चंगे हो जाए। प्रभु पथरियाँ जाए यीशु के नाम में, फैटी लीवर जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु गांठे, रसोली प्रभु सब दूर हो इनके जीवन से यीशु के नाम में, सब लोग चंगे हो जाए। प्रभु जिनके पास बच्चा नहीं उनको बच्चे की आशीष दे यीशु के नाम में। ओ हालेलुया प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करते प्रभु। ओ प्रभु सभी को तू छू और आशीष दे, चंगाई दे यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते पिता परमेश्वर, सुन और स्वर्ग राज्य में कबूल कर, आमीन। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रतिदिन के वचन और प्रार्थना सुनने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू।